महाअवतार नरसिम्हा। बिल्कुल भी मत देखना ये मूवी। तो आखिर क्यों नहीं देखनी चाहिए ये मूवी? सबसे पहले तो ये एक एनिमेशन मूवी है और आपको तो पता है कार्टून तो बच्चों के लिए होता है। असली मर्द लाइव एक्शन मूवीज देखते हैं। तो ऐसी गंदी सोच रखने वालों जरा आज इस कार्टून को देखो। जो काम लाइव एक्शन मूवीज नहीं कर पाती वो काम इस कार्टून ने करके दिखाया है। अब आप कहोगे ये कार्टून, इससे अच्छा तो हम सैयारा देख लेंगे, सन ऑफ सरदार 2 देख लेंगे, वॉर 2 देख लेंगे, अरे भाई कूली देख लेंगे। हमारे इतने भी खराब दिन नहीं आए हैं जो अब हमें इंडियन कार्टून देखकर गुजारा करना पड़ेगा। तो हाँ, सबसे पहले तो आप इसे कार्टून समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। यकीन मानो ये सैयारा, सन ऑफ सरदार 2, वॉर 2, कूली, ये सब कचरा देखने के बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ ये सारा कचरा एक तरफ और ये महाअवतार नरसिम्हा जैसा मास्टरपीस सिनेमा एक तरफ। ये एक ऐसा सिनेमा है जो आपको साक्षात भगवान के दर्शन करवाएगा। ये एक ऐसी इमोशन फिल्म है जो आपको रुलाएगी, जो आपके दिल को छू जाएगी, जो आपके दिल को गार्डन गार्डन कर देगी। जैसे ही आप इस सिनेमा को देखने बैठोगे आप इस सिनेमा को तन और मन से बस फील करते जाओगे, क्योंकि ये सिर्फ एक एनिमेशन मूवी नहीं है, ये है अपना इतिहास। ये मूवी हमारे कल्चर को, रिलीजन को, हमारी भक्ति को दिखाती है। अब आप कहोगे आदि पुरुष भी तो हमारे कल्चर को दिखाती है, फिर उस मूवी को लोग इतना हिट क्यों करते हैं? तो देखो, एक चीज होती है इमोशन और दूसरी चीज होती है मार्केटिंग। आदि पुरुष जैसी फिल्में मार्केटिंग के हिसाब से बनी होती हैं। आदि पुरुष का मकसद था बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ना और नरसिम्हा का मकसद था लोगों के इमोशन के साथ जुड़ना। महाअवतार नरसिम्हा जैसी मूवीज खुद को बेचने की कोशिश नहीं करती, ये अपने क्वालिटी कंटेंट के दम पे ऑडियंस को अपनी तरफ अपने आप खींच ले आते हैं। आदि पुरुष, ब्रह्मास्त्र जैसी मूवीज बनाने के लिए बॉलीवुड वालों को 400-700 करोड़ लगते हैं और जब उनका वो फाइनल प्रोडक्ट हम ऑडियंस के सामने आता है तब हम ऑडियंस के मुंह से एक ही शब्द निकलता है, किस बंदे ने बनाई है पिक्चर। और दूसरी तरफ ये देखो, जब एक इंसान पूरे तन मन और बस थोड़ा सा धन डाल के महाअवतार नरसिम्हा जैसी मूवी बनाता है तब हम ऑडियंस के मुंह से बस यही निकलता है। I gotta tell you, it was perfect. Perfect. Everything, down to the last minute details. ऐसा भी नहीं है कि ये मूवी एकदम परफेक्ट है। मैं मानता हूँ इसका एनिमेशन थोड़ा हिला हुआ है, लेकिन इस मूवी का बीजीएम, वॉइस डबिंग या कहो इस मूवी के डायलॉग्स जो कि इतनी खूबसूरती से लिखे गए हैं कि आप इस मूवी की बाकी सारी कमियों को भूल जाओगे। किसी भी मूवी में डायलॉग्स ही होते हैं जो मूवी में 4 चांद लगाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं इंसान की पहचान उसके जूतों से नहीं बल्कि उसके जुबान से होती है। आप जरा आदि पुरुष की भाषा देखो। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और चलेगी भी तेरे बाप की। काय रे ही तुझी भाषा? अब जरा इस महाअवतार की भाषा देखो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लो, तुमने बुलाया और मैं चला आया। It was perfect. Perfect. इस मूवी की यही तो खास बात है। जब जब बॉलीवुड हिंदू कल्चर पे फिल्में बनाने की कोशिश करता है वो फिल्में बस मजाक बन के ही रह जाती हैं। लेकिन इस मूवी ने ऐसा नहीं किया। एक्शन के टाइम ये मूवी एकदम स्टाइलिश, मासी बन जाती है। मतलब कि इन्होंने क्रिएटिव लिबर्टी का बहुत ही ज्यादा यूज किया है, लेकिन इन्होंने क्रिएटिव लिबर्टी का नाजायज फायदा बिल्कुल भी नहीं उठाया। ऐसा भी नहीं है कि बॉलीवुड में एनिमेशन मूवीज बनाई नहीं जाती। आप 2013 की महाभारत एनिमेटेड मूवी देखो। इस मूवी में बॉलीवुड के बड़े से बड़े स्टार जुड़े हुए थे। मूवी का बजट 50 करोड़ था। वो इंडिया की मोस्ट एक्सपेंसिव एनिमेटेड मूवी थी। लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर इतनी गंदी तरीके से पिटती है कि बॉलीवुड ने फिर कभी ठीक से एनिमेशन की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। तो अब सवाल यह है कि महाभारत जैसे एपिक स्टोरी होने के बाद भी ये एनिमेटेड मूवी बॉक्स ऑफिस पर क्यों नहीं चली? इसका सीधा सा कारण है इस मूवी का एनिमेशन इतना घटिया था कि उसके सामने छोटा भीम भी शर्मा जाए। कहने का मतलब कि बॉलीवुड ने अपने कल्चर को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। बॉलीवुड वालों का हिसाब कुछ ऐसा है कि यहाँ अगर मूवी का बजट 700 करोड़ है तो उसमें से 650 करोड़ एक्टर्स की फीस में ही चला जाता है। फिर बाकी बचे 50 करोड़ में ही मूवी की क्वालिटी मैनेज करनी पड़ती है। इसलिए आगे जाकर अगर तुम्हें क्वालिटी सिनेमा देखना है तो उस क्वालिटी सिनेमा में आपको बड़े बड़े एक्टर्स नहीं दिखेंगे, बल्कि उस सिनेमा में विजनरी अश्विन कुमार जैसे डायरेक्टर्स के नाम जुड़े हुए दिखेंगे। अश्विन कुमार का जिस तरीके का विजन है उसे हम छोटा मोटा डायरेक्टर तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते। देखना आगे जाके अश्विन कुमार की गिनती
एस राजामौली, नाग अश्विन, इन जैसे टॉप डायरेक्टर्स में की जाएगी। यही वो लोग हैं जो अपने सिनेमा के थ्रू अपने कल्चर को वर्ल्ड वाइड पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। आप हॉलीवुड को देखो या फिर चाइनीज या फिर जापानीज फिल्म इंडस्ट्री को देखो, उन्होंने अपने धार्मिक कल्चर पे, अपने गॉड्स पे कई ऐसी मूवीज बनाई हैं। फिर चाहे वो चाइना की नेजा हो, जापान की एनिमेटेड फिल्म स्पिरिटेड अवे हो, या फिर अमेरिका की जीसस पर बनी फिल्में हो। ये सिर्फ मूवीज नहीं है, ये उनके कल्चर को पूरी दुनिया में फैलाने का एक जरिया है। और हमारी फिल्में देखो, हम सैयारा जैसे फिल्में बना के पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाला प्यार, या कहो जेंजी वाला प्यार दिखा के अपने कल्चर की अम्मा बहन करने में लगे हुए हैं। हमारा बॉलीवुड बस हीरोइंस को बिकनी पहना के उसे कुत्तों की तरह नचवाने में ही माहिर है। वहाँ जापान वालों ने हमारे कल्चर को समझा, उस पर अध्ययन किया, रिसर्च किया, और देखो उन्होंने ऐसी रामायण बनाई जो बॉलीवुड आज तक उसके आसपास भी पहुंच ना सका। हम इंडिया की यही तो दिक्कत है, हम इंडिया वाले वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं और वहाँ अंग्रेज हमारे इंडियन कल्चर को अपना रहे हैं। वो दिन दूर नहीं होगा जब अपना कल्चर अंग्रेजों की गुलामी करेगा और हम उनके कल्चर को अपना के उनका कल्चर हमें गुलाम बनाएगा। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, ये बोलने से कुछ नहीं होगा। पहले अपने कल्चर को बचाओ, देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। हम चाहे तो विष्णु भगवान के अवतार, शिव पुराण, महाभारत, रामायण अगर इन पर फिल्में बनाए फिर तो इंडियन कल्चर एक तरफ और पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी। लेकिन हमारा बॉलीवुड जब भी धार्मिक फिल्में बनाने की कोशिश करता है, वो बस मॉडर्नाइज और क्रिएटिव लिबर्टी का नाजायज फायदा उठाकर हमारे कल्चर की बस बेइज्जती ही करता है। अगर कोई हमारे कल्चर की थोड़ी बहुत इज्जत करता है तो वो है साउथ इंडियन सिनेमा। मैं मानता हूँ साउथ इंडियन वाले भी कोई दूध के दूल्हे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपने कल्चर का कभी भी मजाक नहीं बनाया। उनके आप जरा फिल्मोग्राफी देखो, बाहुबली, हनुमान, कांतारा और भी बहुत सारी फिल्मों में ये अपने कल्चर को बहुत ही खूबसूरती से प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कल्चर ही हमारी पहचान है। अब तो बस अश्विन कुमार का महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स ही है जो हमारे कल्चर को बचा सकता है। कि स्पाई यूनिवर्स, कॉप यूनिवर्स, ये सब बड़े बड़े एक्टरों के दम पर बनाया जाता है, लेकिन ये महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स स्टोरी के दम पर, अपने कल्चर के दम पर बनाया जाएगा। और यहाँ जीत होगी असली स्टोरी की, कंटेंट की, अपने धर्म की। अब अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, आयरन मैन, स्पाइडरमैन ये सब फिक्शनल स्टोरीज हैं। ये महाअवतार हमारा इतिहास है। तो हाँ, पहले अपना इतिहास जान लो, फिर बाद में दूसरी जगह मुंह मारने जाना।